दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 35 क्वेश्चंस की जगह टॉप 40 क्वेश्चंस। इसमें केवल हेडिंग है टॉप 35 क्वेश्चंस, यहाँ पे है टॉप 40 क्वेश्चंस। सुबह और शाम में आपको 80 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का वीडियो। इससे पहले वीडियो शुरू हो आपको करना क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मदर क्लोव इज एन एडल्ट्रेंट ऑफ। आज का जो हमारा सेट पेपर रहने वाले हैं, आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, मदर क्लोव इज एन एडल्ट्रेंट ऑफ, तो आप बताएंगे जाकर क्लोव, मदर क्लोव जो होता है एडल्ट्रेंट होता है क्लोव का, ठीक है ना। सीधे सीधे आंसर करना है, मदर क्लोव इज अ एडल्ट्रेंट ऑफ क्लोव। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि टैबलेट आर डिजाइन टू एक्सर्ट देयर एक्शन इन थ्रॉट। ऐसे मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। ऐसी टैबलेट्स जो कि बनाई जाती हैं थ्रॉट में, गले में एक्शंस के लिए, तो ये होती हैं जाकर के लोजेंजेस, ठीक है ना। लोजेंजेस जो होती हैं जाकर के ऐसी टैबलेट होती हैं जो गले में जो है एक्शन शो करती हैं जाकर के, ठीक है, गले के लिए बनाई जाती हैं, थ्रॉट के लिए बनाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्लांट ड्रग विच लोअर्स बीपी। कह रहा है प्लांट ड्रग जो कि बीपी को लो करता है जाकर के, तो ऐसा कौन सा प्लांट होता है, तो आप बताएंगे जाकर के। देखिए यहाँ पे केमिकल मैं बता रहा हूँ, रीसरपिन होता है जाकर के। रीसरपिन जो होता है जाकर के ये एंटी हाइपरटेंसिव काम करता है जाकर के, बीपी को कम करता है जाकर के। साथ ही साथ ये आप कह सकते हैं कि ट्रैंकुलाइजर की तरह भी काम कर सकता है। रेसरपिन ट्रैंकुलाइजर की तरह भी काम करता है। कहीं कहीं आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ठीक है, ये किससे मिलता है जाकर के, रॉल्फिया से मिलता है जाकर के। इससे रॉल्फिया प्लांट से हमें मिलता है रेसरपिन केमिकल मिलता है। और ये रेसरपिन आपका काम करता है जाकर के एंटी हाइपरटेंसिव, यानी बीपी को कम कर देगा, बढ़े हुए बीपी को कम कर देगा। साथ ही साथ ये ट्रैंकुलाइजर की तरह भी काम करता है जाकर के, कामिंग इफेक्ट होता है जाकर के, माइंड को शांत करता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जाकर के, द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पक्का 2-4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ईएसआईसी फार्मासिस्ट के एग्जाम में, एम्स फार्मासिस्ट के एग्जाम में और जेडबी फार्मासिस्ट के एग्जाम, जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम हैं। इस वीडियो से जो आज आ रहा है अभी, और अभी शाम को एक वीडियो आएगा, इन दोनों से ही आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो ये आज के वीडियो देखना ना भूलें कतई। द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर में जो है हमें मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है किसी भी फार्मेसी को ओपन करने के लिए रिटेल में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जाकर के, देखिए कह रहा है इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइंड टू रिलीज मेडिकामेंट इन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होती है जाकर के, ऐसी टैबलेट होती है जाकर के जो कि मेडिकामेंट को रिलीज करती है, मेडिकामेंट अपना असर दिखाती है जाकर के इंटेस्टाइन में। बस ऐसे समझिए कि जब तक वो टैबलेट इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगी तब तक वो न अपना रिस्पॉन्स जो है नहीं दिखाएगी। तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइंड टू रिलीज मेडिकामेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ही मेडिकामेंट को रिलीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। ड्रायर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के प्रोडक्शन के लिए कौन सा ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के क्या, स्प्रे ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं जाकर के। ड्रायर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर के प्रोडक्शन के लिए हम लोग स्प्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वेपासाइड इज एन इंसेक्टिसाइड विच इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम। कितना अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। वेपासाइड जो होता है जाकर के वो इंसेक्टिसाइड्स की तरह काम करता है, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए काम करता है जाकर के, जो कि हम कैसे बनाते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के नीम से बनाते हैं जाकर के। वेपासाइड इज एन इंसेक्टिसाइड विच इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम नीम से बनाते हैं वेपासाइड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलना है। 8 की तरफ देखिए क्या कह रहा है, जी स्विट्स बार्क इज द सिनोनियम ऑफ। जी स्विट्स बार्क जो है किसका सिनोनियम है, तो सिनकोना बार्क जो हमारा एंटी मलेरियल होता है इसी का जो है सिनोनियम है जी स्विट्स बार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जी स्विट्स बार्क इज द सिनोनियम ऑफ सिनकोना बार्क। सिनकोना क्या होता है जाकर के, एंटी मलेरियल होता है जाकर के, क्विनीन मिलता है, क्लोरोक्विन मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा सिनकोना हो गया जाकर के। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि रेनिन अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन। रेनिन जो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है रेनिन, तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किडनी लिखा है कि किडनी से प्रोड्यूस होता है जाकर के। तो रेनिन अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जाकर के। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। के प्लस स्पेयरिंग डायरेटिक्स में आ जाएगा स्पायरोनोलैक्टोन, तो होता ही है, स्पायरोनोलैक्टोन होता है। और एक और नया केमिकल है जो काफ़ी जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसको कहते हैं ट्राइमेटेरिन। तो ट्राइमेटेरिन भी होता है जाकर के प्लस स्पेयरिंग
में जो डायबिटिक्स होता है जाकर के उसमें ट्राइमेटेरिन काफ़ी एग्जाम पे ट्राइमेटेरिन आया है। एक एनसीएल फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था जाकर के, उसमें इस के प्लस स्पेरिंग डायबिटिक्स में स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं दिया था, क्योंकि स्पाइरोनोलैक्टोन सभी को याद होता है, तो ट्राइमेटेरिन ये लोग देते हैं, ट्राइमेटेरिन। तो आपको भी याद करना है कि एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स, के प्लस स्पेरिंग डायबिटिक्स, तो ट्राइमेटेरिन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है एल्कलाइटिंग एजेंट यूज्ड एज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। कह रहा है एल्काइलेटिंग एजेंट होता है जाकर के, एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक की तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी एंटी कैंसरस की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो आप बताएंगे जाकर के नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होता है ये क्या होता है जाकर के, एल्काइलेटिंग एजेंट होता है जाकर के, एल्कलाइटिंग एजेंट होता है नाइट्रोजन मस्टर्ड, और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक का मतलब हो गया जाकर के एंटी कैंसरस एक तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एब्रेसिव एजेंट यूज्ड इन डेंटिफ्राइसिस। तो जो डेंटिफ्राइसिस होते हैं, जो डेंटिफ्राइसिस का मतलब जो दांतों को साफ करने के लिए पाउडर्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं या पेस्ट आते हैं, तो उनमें जो है एब्रेसिव एजेंट की तरह क्या होता है, एब्रेसिव मतलब दाने दानेदार जो चीज़ें होती हैं, तो यही चीज़ें जा करके दांतों के इनेमल लेयर से जो है फ्रिक्शन करती हैं, रगड़ती हैं जा करके, जो अंदर की गंदगी को साफ करती हैं, तो इसको कहते हैं एब्रेसिव एजेंट, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा होता है वो एब्रेसिव एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है डेंटिफ्राइसिस में, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट लाइन एजेंट यूज इन टीबी। तो टीबी में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है उसमें से क्या क्या आ जाएगा, तो आप बता देना कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, आइसोनियाजिड होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनियाजिड होता है जाकर के, थियोनामाइड होता है जाकर के, इथम्ब्यूटाल होता है जाकर के, ठीक है ना। ये सारी दवाएं आती हैं जाकर, ये रिफाम्पसिन होती हैं जाकर, तो ये सारी फर्स्ट लाइन दवाएं आ जाती हैं जाकर ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं जाकर, ये देखिए क्या कह रहा है, रिएजेंट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर ये जीसल रिएजेंट। कौन सा, जीसल रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए जीसल रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलना है। क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रग यूज्ड इन द यूट्रिन इनर्शिया। यूट्रिन इनर्शिया में हम लोग कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ आप यूट्रिन देख लें तो, और देख लें ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और यूट्रिन दोनों चीज़ें देख लें, या यूट्रस और ऑक्सीटोसिन देख लें, तो सीधे आपको ऑक्सीटोसिन पे क्लिक करना है। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है जाकर के, ठीक है ना, वो यूट्रिन इनर्सिया होता है जाकर के, ड्रग यूज्ड इन यूट्रिन इनर्सिया। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें। उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डाईमेथिकॉन। क्या कह रहा है कि डाईमेथिकॉन इज द अदर नेम ऑफ। डाईमेथिकॉन किसका अदर नेम है, किसका दूसरा नाम है, तो आप बताएंगे सिलिकॉन ऑयल का। तो सिलिकॉन ऑयल को हम लोग कहते हैं डाईमेथिकॉन। डाईमेथिकॉन इज द सेकेंड नेम ऑफ सिलिकॉन ऑयल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जब कोलाइटिस कह रहा है अल्सर हो जाए कोलाइटिस में, इलियम कोलम सीकम, तो जो कोलन है, कोलन को ही कोलाइटिस कह देते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना। ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो आप बताएंगे जाकर के सल्फासेलाजीन। सल्फासेलाजीन कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं जाकर के, या सल्फोनामाइड्स जो होती हैं जाकर के, सल्फासेलाजीन, मीसेलाजीन, तो ये सब जो दवाएं हैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ होती हैं जाकर के। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है जाकर के, देखिए कह रहा है ड्रग्स दैट एक्ट बाय लोवरिंग द प्लाज्मा एलडीएल लेवल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ड्रग्स दैट एक्ट बाय लोवरिंग द प्लाज्मा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल, ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो एक्ट करती है एलडीएल को घटा करके बॉडी में, तो आप क्या बताएंगे जाकर के, लोआस्टैटिन। लोआस्टैटिन होता है जाकर के ड्रग दैट एक्ट बाय लोवरिंग द प्लाज्मा एलडीएल लेवल, लोआस्टैटिन। एचएमजी को एंजाइम्स रिडक्टेज इनहिबिटर्स भी क्या होता है, लोआस्टैटिन होता है। एचएमजी को एंजाइम्स ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स में क्या आ जाएगा, लोआस्टैटिन भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे जाकर के, कह रहा है अदर नेम ऑफ जनरेटेड सेलुलोज। जो जनरेटेड सेलुलोज है, जनरेटेड सेलुलोज का दूसरा नाम क्या है, तो बताएंगे रेयॉन। रेयॉन क्या होता है जाकर के, एक तरीके से जनरेटेड सेलुलोज होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट। ऐसा एंटीकोगुलेंट जो कि बहुत ही त्वरित, बहुत ही फास्ट जो है एक्ट करता है, तो आ जाएगा हमारा हिपैरिन आ जाएगा जाकर के, ठीक है ना। हिपैरिन जो हमारा एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो बहुत ही रैपिडली एक्ट करता है जाकर के, ठीक है ना।
तो और आपसे पूछा जाए कि हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन का जो केमिकल है, इसका हम लोग जब मतलब इसकी जब टेस्टिंग करते हैं तो किस पे करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के सीप पे टेस्टिंग करते हैं हिपैरिन की, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एर्गेट। एर्गेट का वो केमिकल जो वाटर में सोल्यूबल हो, वाटर में घुलनशील है, तो उसको कहते हैं एर्गोमेट्रिन is the part of ergot या is the constituent of ergot which is soluble in water। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे जाकर, कह रहा है क्या, ईस्ट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, जो ईस्ट होता है, ईस्ट में क्या रिचेस्ट पाया जाता है, क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप बताएंगे जाकर के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे, क्या कह रहा है कि ड्रग यूज्ड टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ऐसी ड्रग जिसका इस्तेमाल करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के टेस्ट में, है ना, कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कैसा है ये पता लगाने के लिए कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे हिस्टामिन। बहुत ही अच्छी बात है, हिस्टामिन जो है यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को डिटेक्ट करने के लिए हिस्टामिन का यूज़ करते हैं। ड्रग यूज्ड टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, वो आ जाएगा हिस्टामिन। फिर आ जाएगा सिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड, बहुत ही अच्छा है, सिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट। तो मैंने कई बार बताया कि सिक डिप कर दिया करिए, तो सिक टेस्ट का मतलब होता है करके डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया के लिए हम लोग करते हैं सिक टेस्ट। फिर कह रहा है एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। कह रहा है जब आपको उदाहरण देना है जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स हो, ऐसा बारबिचुरेट्स जो बहुत ही ज़्यादा कम समय के लिए काम करता हो, तो आ जाएगा जाकर के आपका थायोपेंटॉल सोडियम इज एक्ट एज अ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। फिर 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलना है, क्या कह रहा है, कह रहा है रास्पिंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर, रास्पिंग मेथड का इस्तेमाल क्या प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, लेमन ऑयल को तैयार करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रास्पिंग मेथड, ठीक है ना। तो रास्पिंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर लेमन ऑयल। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप बताएंगे कैल्शियम सल्फेट, सीधा सा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है इज अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स में क्या आ जाएगा, साल्वेक्टम आ जाएगा। ये भी आप लोग जानते होंगे कि साल्वेक्टम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। फिर 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम, देखिए पिछली बार ESIC में यही क्वेश्चन आया था सेम एज इट इज़ की ऑक्सीटोसिन पिछली बार आया था वैसोप्रेसिन कहाँ से सिक्रेट आउट होता है, अभी इस बार मैंने इसमें ले लिया है ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट आउट होता है, तो आप बताएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिछली बार ESIC में पूछा गया था कि वैसोप्रेसिन कहाँ से सिक्रेट आउट होता है, इस बार पूछ लिया जाएगा, इस बार मैंने ये जो क्वेश्चन चेंज करके रखा है कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट आउट होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है स्कर्वी इज द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन, तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, आप बताएंगे विटामिन C से होता है जाकर के स्कर्वी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टस, बहुत ही अच्छी बात है, कह रहा है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टस में कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो आप बताएंगे जाकर मैग्नीशियम सिलिकेट पाया जाता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टस। 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है फॉलेट एंटागोनिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलेट एंटागोनिस्ट में आ जाए सीधे सीधे पूछेगा, फॉलेट एंटागोनिस्ट यूज्ड इन द कैंसर थेरेपी, ठीक है ना, कैंसर ट्रीटमेंट, तो आप बताएंगे जाकर मिथोट्रेक्सेट, तो ये सीधे सीधे पूछ लेता जाकर फॉलेट एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग कौन सी है, तो आप बताएंगे मिथोट्रेक्सेट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि गायनेकोमेस्टिया में बी द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, तो गायनेकोमेस्टिया सीमिटिडीन अगर आप ले लेंगे तो गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, ठीक है, तो सीमिटिडीन ले लेंगे गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, और साथ ही साथ कीटोकोनाजोल अगर ये आप खा लेते हैं तो गायनेकोमेस्टिया होने की संभावनाएं होती हैं। 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन एटलीस्ट, देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि व्हेन एटलीस्ट 50% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, कह रहा है जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 51% शेयर 51% शेयर अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो इसको क्या कहते हैं जाकर के, गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं जाकर के। फिर ये कंपनी कैसी हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी जाकर के, ठीक है ना। फिर 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है मिरिस्टीसियन इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, मिरिस्टीसियन किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे नटमेग में पाया जाता है, मिरिस्टीसियन, नटमेग में पाया जाता है मिरिस्टीसियन।
फिर क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे, कह रहा है कैटायनिक सरफेक्टेंट इज, कैटायनिक सरफेक्टेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको नोट करा दूँ तो एक होता है एनाइनिक, एक होता है कैटायनिक, एक होता है नॉन आयनिक। एनाइनिक में आ जाएगा जाकर सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट। कैटायनिक में क्या आ जाएगा, बेंजल कोनियम क्लोराइड, बेंजल थोनियम क्लोराइड। नॉन आयनिक में क्या आ जाएगा, स्पेंटोइन ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट, स्पेंटोइन ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट, ये आ जाएगा नॉन आयनिक में। और कैटायनिक में आ जाएगा बेंजल कोनियम क्लोराइड, बेंजल थोनियम क्लोराइड आ जाएगा जाकर के। और एनाइनिक में आ जाएगा जाकर के सोडियम सिटाइल सल्फेट और सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आ जाएंगे जाकर के। कैटायनिक सरफेक्टेंट यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, कैटायनिक सरफेक्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था, यहाँ सेट्रीमाइड दिया गया, तो सेट्रीमाइड को भी हम लोग याद कर लेंगे। आ कैटायनिक सरफेक्टेंट इज सेट्रीमाइड। 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स। अगर आपसे कह रहा है कि अगर सल्फोनामाइड ड्रग्स को ग्राइंड करना है तो किस तरीके का एनर्जी मिल हम लोग लेते हैं, तो आप बताएंगे फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है ना, फ्लूइड एनर्जी मिल वी यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स। तो सल्फोनामाइड ड्रग्स जो है, सल्फोनामाइड कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं, अगर उनका लेवल रिड्यूस करना है, उनका पार्टिकल रिड्यूस करना है, तो फ्लूइड एनर्जी मिल का इस्तेमाल करते हैं। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मेल ऑर्डर बिजनेस इज, मेल ऑर्डर बिजनेस किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे रिटेल ट्रेड बाई पोस्ट। रिटेल ट्रेड आप कर रहे हैं लेकिन बाई पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ट्रेड आपका जो व्यवसाय है वो रिटेल में ही चल रहा है, लेकिन बाई पोस्ट आप उसको पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे अगर कुरकुमिन लिखा हुआ मिल जाए या टर्मेरिक लिखा हुआ मिल जाए तो दोनों ही अच्छी बात है। टर्मेरिक का मतलब हो गया हल्दी, और हल्दी का इस्तेमाल करते हैं जाकर के फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए टर्मेरिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर कह रहा है स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन इज, स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन का मतलब हो गया जाकर के, डॉग का मतलब हो गया जाकर के आप जान ही रहे हैं, पॉइजन का मतलब जहर। तो डॉग के लिए जो पॉइजन है और स्ट्रॉन्ग तरीके से पॉइजन है वो आ जाएगा स्ट्राइकिन। ठीक है ना, तो स्ट्राइकिन एक्ट एज अ पोटेंट या स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।